मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार आप सभी सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के दर्शकों को और मेरे YouTube परिवार को। आज आप समक्ष मैं बट सावित्री अमावस्या की चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सज्जनों, बट के वृक्ष का बड़ा महत्व है और बट वृक्ष देव स्वरूप देवताओं का ही वृक्ष है और इसमें जो त्रिदेव हैं उन त्रिदेवियों का वास है। बट मूले स्थितो ब्रह्मा बट मध्ये जनार्दनः बटाग्रे तु शिवो देवा सावित्री बट संश्रिता। तो देवी सावित्री इस बट वृक्ष में निवास करती हैं, प्रतिष्ठित रहती हैं तीन देवताओं के साथ। भगवान कृष्ण ने भी बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि को पहला दर्शन दिया था। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इसी प्रकार तीर्थों में वृक्ष बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। परामर्श इत्यादि भगवान रामचंद्र वहाँ किया करते थे। तो ऐसे इस बट वृक्ष के नीचे सावित्री ने पतिव्रत से मृत पति को अपना पुनः जीवित किया था और उस दिन से यह बट सावित्री व्रत इतना प्रभावी है। महिलाएं अपने सौभाग्य एवं कल्याण के लिए इस व्रत को करती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं श्रद्धा से, वैसे तो ये व्रत शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से प्रारंभ हो जाता है और अमावस्या तक चलता है। 3 दिन का उपवास होता है। त्रयोदशी के दिन संकल्प करना चाहिए कि मम वैधव्यादि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थ सत्यव सावित्री प्रीत्यर्थम बट सावित्री व्रतम अहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प अवश्य करना चाहिए। अगर 3 दिन उपवास करने की समर्थ न हो तो त्रयोदशी को रात्रि में भोजन, चतुर्दशी को अयाचित और अमावस्या को उपवास करना चाहिए। अमावस्या को एक बांस की टोकरी में सप्तधान्य के ऊपर ब्रह्मा जी को और ब्रह्म सावित्री और दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। बट के समीप विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और साथ में जो यम हैं धर्मराज का पूजन भी करना चाहिए। और पूजन के बाद स्त्रियां बट वृक्ष का भी पूजन करती हैं। उसके मूल को जल से सींचती हैं और बट की परिक्रमा भी करती समय 108 बार ओम नमो वैवस्वताय इस मंत्र का जप करना चाहिए। और बट वृक्ष की जब प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उस समय क्या बोलना चाहिए? अवैधभ्यं च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुब्रते पुत्रान् पौत्राश्च सौख्यं च ग्रहणार्घ्य नमोस्तुते। बट वृक्ष को अर्घ्य देना चाहिए और उसके बाद बट वृक्ष के मूल को जब हम जल से छींचते हैं तो उस समय क्या प्रार्थना करनी चाहिए? बटम सिंचामि ते मूलम सलिलैरमृतोपमः यथा शाखा प्रशाखाभिर्वृद्धोऽसि त्वं महीतले तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्न कुरु मां सदा। फिर चने में रुपया रखकर बायने को अपनी सास को प्रदान करना चाहिए और सास से आशीर्वाद लेना चाहिए। और सौभाग्य की जितनी भी वस्तुएं हैं किसी योग्य ब्राह्मण को देनी चाहिए, जिसमें सिंदूर हो, दर्पण हो, रक्षा तागा हो, काजल हो, मेहंदी हो, चूड़ी हो, माथे की बिंदिया हो, हिंगुल हो, साड़ी हो या जो भी आभूषण इत्यादि हैं वो ब्राह्मण देवता को दान करनी चाहिए। यही सौभाग्य पिटारी नाम से जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों को का भी पूजन होता है। अगर कोई सौभाग्यवती स्त्रियां उस दिन मिलती हैं उनका पूजन भी आप कर सकती हैं। उनको गंध इत्यादि लगा करके उनको उचित उपहार इत्यादि सौभाग्य वस्तुएं प्रदान कर करके इस व्रत को करने का विधान भी है। तो सती सावित्री जो इसी व्रत को करने से अपने पति के प्राणों को धर्मराज से बचा के लाने से
के कारण पूरे देश भर में उनकी कीर्ति हुई। तो इसीलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने गृहस्थ जीवन में अपने सौभाग्य के लिए, अपने पुत्र पौत्र, माता पिता और पूरे जीवन में कल्याण बना रहे, इसलिए इस बट सावित्री व्रत को करना चाहिए। और जो लोग बट सावित्री व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके मनोवांछित फल उनको प्राप्त होते हैं। श्री हरि शरण।